नमस्ते। आज हम एक ऐसे त्योहार पर चर्चा कर रहे हैं जो रोशनी, उम्मीद और खुशी से जुड़ा है, दीपावली, जिसे हम सब दिवाली के नाम से जानते हैं। जी हाँ, दिवाली रोशनी का त्योहार। बिल्कुल। संस्कृत में दीपावली का मतलब है दीपों की पंक्ति, है ना? और ये त्योहार अंधेरे पर रोशनी, बुराई पर अच्छाई। और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक माना जाता है। सही कहा। तो हमारे पास दिवाली का सार्वभौमिक उत्सव शीर्षक वाले स्रोत से कुछ जानकारियां हैं। आज का हमारा लक्ष्य है इस त्योहार के अलग-अलग रंगों और गहराइयों को समझना। हम्म। ये सिर्फ एक छुट्टी या जश्न का दिन नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कहानियां हैं, मान्यताएं हैं और सांस्कृतिक परतें हैं। हाँ, बिल्कुल। हम जानेंगे कि हिंदू, जैन और सिख धर्मों में इसका क्या महत्व है, दुनिया भर में ये कैसे मनाया जाता है और आज के समय में इसके मायने क्या है। जी। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या बात है इस त्योहार में जो इसे इतना इतना व्यापक और इतना प्रिय बनाती है। ये एक अच्छा सवाल है। इसकी तह तक जाना दिलचस्प होगा। तो चलिए इसकी जड़ों से शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में दिवाली का क्या महत्व है? हम सबने भगवान राम की कहानी तो सुनी ही है। हाँ, वो तो सबसे ज्यादा प्रचलित है। हाँ, रामायण वाली कहानी कि भगवान राम 14 साल के वनवास और रावण पर विजय के बाद अयोध्या लौटे थे और नगरवासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। जी, ये वापसी और जीत का जश्न था। उत्तर भारत में तो यही दिवाली का मुख्य आधार है। लेकिन क्या यही एकमात्र कहानी है जो दिवाली से जुड़ी है? स्रोत में और भी जिक्र है शायद। बिल्कुल। राम की अयोध्या वापसी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है देवी लक्ष्मी के प्राकट्य की। अच्छा, लक्ष्मी जी की? हाँ, समुद्र मंथन की कथा के अनुसार इसी दिन धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी सागर से प्रकट हुई थीं। ओह, तो लक्ष्मी पूजा का ये कारण है। जी हाँ, इसीलिए दिवाली पर उनकी पूजा का खास विधान है। लोग उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। ये पहलू त्योहार को सीधे सीधे भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण की कामना से जोड़ता है। यानी एक तरफ घर वापसी और बुराई पर जीत और दूसरी तरफ समृद्धि की देवी का आगमन। ये तो काफी व्यापक हो गया। और दक्षिण भारत का जिक्र भी था स्रोत में। हाँ, दक्षिण भारत में कई जगहों पर दिवाली भगवान कृष्ण की नरकासुर नामक राक्षस पर विजय के रूप में मनाई जाती है। नरकासुर? हाँ, कहते हैं उसने बहुत उत्पात मचा रखा था और कई राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। कृष्ण ने उसका वध करके उन सभी को मुक्त कराया। अच्छा, तो वहां जोर बुराई और अत्याचार के अंत पर है। बिल्कुल। और कुछ जगहों पर इसे महाभारत से भी जोड़ते हैं, पांडवों के वनवास से लौटने के दिन के तौर पर, 12 साल के वनवास के बाद। तो इतनी सारी अलग अलग कहानियां, राम जी, लक्ष्मी जी, कृष्ण जी, पांडव। और यही इसकी खूबसूरती है। आप देखेंगी कहानियां अलग हैं, नायक अलग हैं, भौगोलिक जोर अलग है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो मूल भावना लगभग एक ही है। क्या है वो मूल भावना? धर्म की विजय, अंधकार का नाश, प्रकाश का आगमन, घर वापसी, नई शुरुआत। ये विषय इतने शक्तिशाली और सार्वभौमिक हैं कि अलग-अलग कथाओं के जरिए भी लोगों से गहराई से जुड़ते हैं। लक्ष्मी पूजा इसे समृद्धि के मानवीय लक्ष्य से जोड़ती है, तो राम और कृष्ण की कहानियां नैतिक और सामाजिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रतीक बन जाती हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे एक ही त्योहार इतनी विभिन्न कथाओं को अपने में समेटे हुए है। अच्छा, अब स्रोत ये भी बताता है कि दिवाली सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, जैन और सिख समुदाय के लिए भी इसका महत्व है। जी हाँ। जैन धर्म के लिए ये दिन क्यों खास है? जैन परंपरा के अनुसार इसी दिन मतलब कार्तिक मास की अमावस्या को 527 ईसा पूर्व में 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण मतलब मोक्ष। मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। इसे कैवल्य ज्ञान यानी परम आध्यात्मिक ज्ञान के बाद की अवस्था माना जाता है, जहां आत्मा सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है। तो जैन समुदाय के लिए ये बाहरी अंधकार पर प्रकाश से ज्यादा? हाँ, ये आंतरिक अज्ञान पर ज्ञान के प्रकाश और आत्मा की परम मुक्ति का प्रतीक है। वे इस दिन दीपक जलाकर भगवान महावीर के दिखाए ज्ञान के मार्ग को याद करते हैं। तो यहाँ भी प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति के संदर्भ में बहुत गहरा अर्थ है। और सिख धर्म में इसे बंदी छोड़ दिवस क्यों कहते हैं? सिख इतिहास में ये दिन छठे गुरु हरगोबिंद जी की रिहाई से जुड़ा है। अच्छा, उन्हें कैद किया गया था? हाँ, मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था।
जब उनकी रिहाई का आदेश हुआ तो गुरुजी ने अकेले रिहा होने से इनकार कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि वे तभी बाहर आएंगे जब उनके साथ कैद 52 अन्य हिंदू राजाओं या राजकुमारों को भी छोड़ा जाएगा। सच में? हाँ, तो जागीर ने शर्त रखी कि जितने राजकुमार गुरुजी का वस्त्र पकड़कर बाहर आ सकेंगे उतने ही आजाद होंगे। फिर? तब गुरुजी ने एक विशेष चोला सिलवाया जिसमें 52 कलियों थी और सभी राजकुमार उस चोले को पकड़कर किले से बाहर आ गए। वाह, ये तो वाकई मुक्ति और न्याय की एक अद्भुत कहानी है। बिल्कुल, इसीलिए सिख समुदाय इस दिन को बंदी छोड़ दिवस यानी बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला दिन के रूप में मनाता है। यहाँ जोर जुल्म के खिलाफ न्याय, मानवाधिकार और स्वतंत्रता के मूल्यों पर है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में इस दिन विशेष रोशनी की जाती है। तो आप देखिए, एक ही कैलेंडर तिथि पर विभिन्न समुदाय अपने अपने इतिहास और मूल्यों के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को याद कर रहे हैं। हाँ, चाहे वो अयोध्या वापसी हो, लक्ष्मी का प्राकट्य हो, महावीर का निर्वाण हो या गुरु हरगोबिंद जी की रिहाई। जी, सब में कहीं ना कहीं मुक्ति, प्रकाश और नई शुरुआत का भाव है। ये सचमुच अद्भुत है कि कैसे एक त्योहार इतने अलग-अलग अर्थों को समेट सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि दिवाली का संदेश धर्म की सीमाओं से भी परे है? क्या इसका कोई सार्वभौमिक पक्ष भी है? स्रोत इसी ओर इशारा करता है। इन विशिष्ट धार्मिक संदर्भों के अलावा दिवाली का एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक संदेश भी उभरता है। वो क्या है? ये हमें अपने अंदर के अंधकार जैसे नकारात्मकता, गुस्सा, ईर्ष्या, अज्ञान, डर, इनको पहचानकर उसे दूर करने का मौका देता है और अपने जीवन को आशा, प्रेम, करुणा और सकारात्मकता के प्रकाश से भरने का अवसर। ये माफी मांगने और माफ करने का, पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने का और हमारे पास जो कुछ है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का भी समय है। हाँ, शायद यही सार्वभौमिक अपील इसे उन लोगों के लिए भी सार्थक बनाती है जो किसी विशेष धर्म से नहीं जुड़े हैं। ये एक तरह से आत्मचिंतन और सकारात्मक बदलाव लाने का एक वार्षिक अनुस्मारक जैसा है। बिल्कुल, एक व्यक्तिगत नवीनीकरण का मौका। अब बात करते हैं इसके वैश्विक प्रसार की। स्रोत बताता है कि ये सिर्फ भारत का त्योहार नहीं रहा, दुनिया भर में कई जगह इसे मनाया जाता है। हाँ, ये सही है। तो क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि ये कहाँ और कैसे मनाया जाता है? मतलब सिर्फ देशों के नाम नहीं, कुछ खास बातें? जरूर। भारत में तो खैर ये सबसे बड़ा त्योहार है ही। हर शहर, हर गांव रोशनी से जगमगा उठता है। लेकिन भारत के बाहर भी इसका स्वरूप काफी विविध है। जैसे नेपाल को लीजिए। हाँ? वहां इसे तिहार या स्वंती कहते हैं और ये 5 दिनों तक चलता है। और दिलचस्प बात यह है कि वहां हर दिन किसी अलग प्राणी या देवता को समर्पित होता है। कौवे, कुत्ते, गाय, बैल और अंत में भाई टीका। क्या कौवे और कुत्तों की पूजा? ये तो वाकई अनोखा है। हाँ, ये वहाँ की स्थानीय परंपराओं का हिस्सा है। ये प्रकृति और जीवन के सभी रूपों के प्रति सम्मान दिखाता है। बहुत खास बात है ये। हाँ? और कहीं फिर अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया देखें तो मलेशिया और सिंगापुर दोनों जगह दिवाली, हरी दिवाली मलेशिया में एक राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश है। अच्छा, पब्लिक हॉलिडे। जी, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि इन देशों ने भारतीय समुदाय के इस प्रमुख त्योहार को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा माना है। सिंगापुर का लिटिल इंडिया डिस्ट्रिक्ट तो दिवाली के दौरान देखने लायक होता है। सार्वजनिक अवकाश होना जरूर एक बड़ा कदम है। और करीबियन देशों का भी जिक्र है शायद। हाँ, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, इन देशों में भारतीय मूल की बड़ी आबादी है और वहां दिवाली राष्ट्रीय त्योहारों में गिनी जाती है। त्रिनिदाद में तो इसे आधिकारिक अवकाश भी घोषित किया गया है। वहां कैसे मनाते हैं? यहाँ अक्सर बड़े सामुदायिक आयोजन होते हैं, प्रार्थना सभाएं होती हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। फिजी में भी दिवाली एक आधिकारिक छुट्टी है, जहां स्कूल और दफ्तरों में भी कार्यक्रम होते हैं। यानी ये सिर्फ घरों तक सीमित नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन गया है कई देशों में। बिल्कुल। और ये सिर्फ वही नहीं जहां भारतीय आबादी बहुत ज्यादा है। यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी प्रवासी भारतीय समुदाय बड़े उत्साह से दिवाली मनाते हैं। हाँ, आजकल तो कई बड़े शहरों में पब्लिक दिवाली सेलिब्रेशंस होते हैं। जी बिल्कुल, बड़े दिवाली मेले या उत्सव आयोजित होते हैं जिनमें अन्य समुदायों के लोग भी शामिल होते हैं। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अच्छा उदाहरण है। और थाईलैंड का भी जिक्र था। हाँ, थाईलैंड में लोई कथोंग नाम का एक मिलता जुलता त्योहार है जो पानी में तैरते दिए छोड़ने पर केंद्रित है। हालांकि उसकी उत्पत्ति और कहानी अलग है, पर रोशनी का महत्व वहां भी है। और श्रीलंका में तमिल समुदाय मुख्य रूप से नरकासुर वध की कहानी से जोड़कर दीपावली मनाता है। तो ये वैश्विक फैलाव सिर्फ लोगों के साथ उनकी परंपराओं के जाने का मामला नहीं है, बल्कि कुछ हद तक उन परंपराओं का नए माहौल में ढलना और स्वीकृत होना भी है। सही कहा,
ये दिखाता है कि कैसे प्रवासी समुदाय अपनी सांस्कृतिक जड़ों को जीवित रखते हैं, कैसे त्योहार की मूल भावना रोशनी, उत्सव, समुदाय सार्वभौमिक रूप से अपील करती है और कैसे बहुसांस्कृतिक समाज इन त्योहारों को अपनाते और सम्मान देते हैं। एक जीती जागती विकसित होती परंपरा। बिल्कुल। अब आते हैं आज के समय में दिवाली मनाने के तरीकों पर। स्रोत में कुछ मुख्य रीतियों का जिक्र है। घर की सफाई, सजावट, लक्ष्मी पूजा, पटाखे, दावतें, उपहार देना, ये सब तो हम जानते हैं। हाँ, ये परंपरागत चीजें हैं। लेकिन इसमें एक पर्यावरण अनुकूल दिवाली का जिक्र भी है। इसका क्या मतलब है? क्या बदल रहा है? देखिए, जो पारंपरिक रीतियां हैं, घर की सफाई करना, उसे दियों और रंगोली से सजाना, शाम को लक्ष्मी गणेश की पूजा करना, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना, मिठाइयाँ और उपहार बांटना, ये सब त्योहार के मूल भाव से जुड़ी हैं। हाँ, जैसे शुद्धि मतलब नई शुरुआत। बिल्कुल। रोशनी, ज्ञान, अच्छाई और स्वागत का प्रतीक है। पूजा, समृद्धि और कृतज्ञता का। मिलना जुलना और उपहार देना सामाजिक संबंधों और समुदाय की भावना को मजबूत करता है। ये सब तो समझ आता है, पर पर्यावरण वाला पहलू ये नया है। हाँ, ये एक जरूरी आधुनिक चिंता और अनुकूलन है। पिछले कुछ दशकों में खासकर पटाखों से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ी है। हाँ, वो तो है, बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। बिल्कुल। इसके चलते इको फ्रेंडली या ग्रीन दिवाली का विचार लोकप्रिय हुआ है। इसका मतलब है ऐसे तरीके अपनाना जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो। जैसे कम पटाखे चलाना या बिल्कुल नहीं चलाना, या फिर सामूहिक आतिशबाजी देखना, मिट्टी के दियों का ज्यादा इस्तेमाल करना, प्लास्टिक की सजावट की जगह प्राकृतिक चीजों का उपयोग करना। उपहारों में भी पर्यावरण अनुकूल वस्तुएं देना। तो क्या ये परंपरा से दूर हटना है? लोग इसे मानते हैं। मेरे ख्याल से ये परंपरा को आज के संदर्भ में प्रासंगिक बनाने की कोशिश है। त्योहार की मूल भावना, प्रकाश फैलाना, खुशी मनाना, समुदाय को जोड़ना, वो तो वही रहती है। अच्छा। लेकिन तरीका बदल सकता है और बदल रहा है। ये दिखाता है कि परंपराएं स्थिर नहीं होती, वे समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से विकसित होती हैं। लोग अब इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उनका उत्सव दूसरों के लिए या पर्यावरण के लिए परेशानी का सबब न बने। तो ये भी एक तरह से अंधेरे पर रोशनी की जीत हुई, मतलब लापरवाही पर जागरूकता की। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये भी एक तरह से अंधकार, प्रदूषण, लापरवाही पर प्रकाश, जागरूकता, जिम्मेदारी की विजय ही है। ये अच्छा नजरिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो स्रोत के आधार पर दिवाली एक ऐसा त्योहार नजर आता है जो कई परतों वाला है। जी बिल्कुल, बहुआयामी। इसमें धार्मिक कथाएं हैं, गहरा आध्यात्मिक संदेश है, दुनिया भर में फैली सांस्कृतिक जड़ें हैं और समय के साथ बदलते रीति रिवाज भी हैं। लेकिन इन सब के केंद्र में वही एक विचार है, अंधकार पर प्रकाश की जीत। बिल्कुल सही। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि चाहे बाहरी दुनिया में कितना भी अंधेरा लगे या हमारे मन में कितनी भी निराशा हो, उम्मीद की एक किरण, ज्ञान का एक दीपक हमेशा जलाया जा सकता है। ये सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि एक दर्शन है, शांति, खुशी, एकता और सकारात्मकता का। और इसकी यही खूबी से धर्मों, देशों और पीढ़ियों के पार ले जाती है। और शायद यही हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर दिवाली का असली सार आंतरिक प्रकाश जगाना और नकारात्मकता को दूर करना है, तो क्या इस भावना को हम साल भर अपने जीवन में नहीं उतार सकते? ये विचार करने लायक बात है। जरूरी नहीं कि खास रस्में ही हों, पर शायद रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों से, जैसे किसी की मदद करके, कुछ नया सीखकर, आभार जताकर या मुश्किल समय में भी सकारात्मक रहकर, हम अपने और दूसरों के जीवन में दिवाली जैसा प्रकाश ला सकते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, शायद जीने का एक तरीका भी हो सकता है। इस पर विचार